अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड आप लोगों ने जो पार्ट 1 जो आपकी फ़िज़िक्स क्लास 11 का गेस्ट पेपर जिसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग इम्पॉर्टेंट आपको बताए गए थे, आपको ये भी बताया गया था कि इस चैप्टर में से इतने शॉर्ट क्वेश्चंस लाजमी आते हैं, इस चैप्टर में से ये लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है। तो आपको इस तरह उस वीडियो में गाइड किया गया था, एक एक्स्ट्रा मेहनत लगा के आपको बताया गया था कि इस चैप्टर की इतनी वेटेज है, इसमें से ये 2 सवाल लाजमी आने हैं एंड उससे आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो आप लोगों ने लाजमी जाके वो देख लेनी है। एंड आज हम अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों ने लाजमी करनी है, नहीं छोड़नी। क्वेश्चन आंसर्स शॉर्ट एंड लॉन्ग में फिर से रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि वहाँ आपको इतनी डीप समझाया गया है कि आप इंशाल्लाह जब एक दफ़ा उसे समझेंगे तो आप कहेंगे कि बहुत अच्छी वीडियो एंड यूल अप्रिशिएट इट। यहाँ आपके पास एग्ज़ाम्पल नंबर 1.3 आप लोगों ने लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी है और बहुत अच्छी तरह करनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास रेजिस्टेंस फाइंड हो रहे हैं तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला लग रहा है। तो ये चीज़ आपको भी बता रही हूँ, तो ये आप लोग लाजमी कर लें। और आपको जो फार्मूलाज बता रही हूँ, V = IR इधर यूज़ हो रहा है, इधर रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, I = V इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड, और फिर आगे उन्होंने उसकी अनसर्टेनिटी निकाली है। फिर अगर हम असाइनमेंट की बात करें तो आपके पास इधर असाइनमेंट नंबर 1.3 आप लोगों ने लाजमी करनी है, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी ये 2 चीज़ें। अगर हम न्यूमेरिकल पे आ जाएं तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोगों ने करने हैं। इधर आप देख सकते हैं 1.3, 1.5 एंड 1.7, ये 3 न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने लाजमी करने हैं। यू डू नॉट नीड टू लीव देम। आपको जब आप अपनी शॉर्ट की वीडियो देखेंगे तो आपको वहाँ पता होगा कि किन चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, किन से शॉर्ट आ रहे हैं, किन से लॉन्ग आ रहे हैं। एंड कुछ चैप्टर्स होते हैं जहाँ लाजमी न्यूमेरिकल आता है, और ये 1 चैप्टर उन्हीं चैप्टर में से जहाँ से न्यूमेरिकल एक लाजमी आएगा। तो अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो, पहले जाके वो देखें एंड देन कम बैक टू दिस एंड फिर इसे तैयार करें। फ्रॉम चैप्टर 2 वेक्टर्स में से आप लोगों ने क्या करना है, मैं बाकियों की तरह आपको पूरी बुक का ही नहीं गेस बता दूँगी, आपको प्रिसाइजली जो चंद सवाल हैं आपको जस्ट शॉर्ट में बताएं, वैसे ही आपको यहाँ बताए जाएंगे। आप लोगों ने एग्जांपल नंबर 2.2 लाजमी कर लेनी है। और न्यूमेरिकल्स की अगर बात करें, न्यूमेरिकल नंबर 1 एंड 4 आप लोगों ने किसी हालत में नहीं छोड़ना, आप लोगों ने लाजमी करना है। फ्रॉम चैप्टर 3 अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हम देख लेते हैं, इसमें आपने कौन सी एग्जाम्पल करनी है। ये आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है एंड देन यहाँ हम देख सकते हैं 3.2, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल जिसमें आपके पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ हो रही है। असाइनमेंट आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए, आपके पास अच्छी खासी छुट्टियाँ, आप प्रैक्टिस कर लें। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर गुड ग्रिप यूल हैव ऑन योर न्यूमेरिकल्स। एंड एक और चीज़, आपके न्यूमेरिकल्स के फार्मूलाज इन द एंड ऑफ द पेपर दिए जाएंगे, आपके क्वेश्चन पेपर पे दिए जाएंगे, तो आप लोगों ने उसकी टेंशन नहीं लेनी कि आपके पास फार्मूलाज आप याद करने में अपना टाइम वेस्ट करें। तो आई विल टेल यू, मैं उन टीचर से नहीं बनूँगी, आई विल बी द स्मार्ट टीचर कि आपको हिंट्स बताऊँ ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकें। कोई ज़रूरत नहीं है न्यूमेरिकल्स के लिए फार्मूलाज को रटने की, आपके न्यूमेरिकल्स के फार्मूला दिए होंगे, आप बस एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको पता हो कि अगर आपके पास F=ma वाला फार्मूला उन्होंने दिया हुआ है एंड आपके पास एक्सेलरेशन नहीं दी हुई, आपके पास स्पीड और टाइम दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला ही हमारे पास क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ऐसे बेसिक फार्मूलाज आपको आने चाहिए एंड दोज लेंथी वंस वो आप ना करें, ठीक हो गया। यहाँ आके आपके पास जब आप डेरिवेशन करेंगे तब आपके पास मैंने आपको इसमें बताया प्रोजेक्टाइल में से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताए, आप लोगों ने वो बिल्कुल नहीं छोड़ने, पहले मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने वो छोड़ दिया आप अपने कन्फर्म 8 मार्क्स गंवाएंगे, तो आप लोगों ने वो लाजमी देख लेने हैं और लाजमी याद करने। एंड इधर से आपका 3.5 इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसमें से जब आप डेरिवेशन करेंगे आपके पास टाइम, रेंज, प्रोजेक्टाइल के ना, ये सारे आप उस टाइम याद कर लेंगे। एंड इसके आपके पास, अगर मैं आपको टू बी ऑनेस्ट होकर बताऊँ, आपके पास एक सवाल लाजमी आएगा जिसमें आपसे वो पूछेंगे कि कौन से एंगल पे सेम रेंजेस होती हैं, आपके पास हाइट और रेंज इक्वल करें तो क्या अफेक्ट होता है, क्या थीटा आता है। तो इस तरह के सवाल लाजमी आएंगे, आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। एंड फिर आप आ जाएं 3.6, बिल्कुल नहीं छोड़नी, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी 3.6। एंड देन कम्स द लास्ट, एक और है इधर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
वो है 3.7। भी देखिए इतना आसान फार्मूला, सारा डाटा आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपने बस एक दफ़ा से समझ के डाटा लिखने। एंड एक और हिंट आपको बताऊँ, अगर आपको नहीं आता, चले मान लेते हैं आपको नहीं आता, पहली चीज़ आप गिवन डाटा लिखें, फिर लिखें टू फाइंड, और फिर जो आप देखेंगे जब आप डाटा देख लेंगे एंड आप नीचे फार्मूलाज देखेंगे, आप वो फार्मूला लिख लें। अगर आगे आपको बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा वैल्यूज डालना, कुछ भी वैल्यू डाल के आ जाएं। देखें अगर आप इतना भी करें ना, आई वुड से गिवन एंड टू फाइंड, ये जो क्वेश्चन से लिखने आपको चले नहीं समझ आ रहा क्वेश्चन पेपर से कौन सा फार्मूला डालें, फिर भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। अगर टीचर अच्छा हो तो आप फार्मूला लिखें तो आपको 1.5 ऐसे भी दे देते हैं। तो इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती, कुछ टीचर्स बहुत लीनियंट हो जाते हैं बच्चों के लिए। तो आप लोगों ने स्टे ऑन द सेफ साइड, आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है खाली छोड़ के आने की। गिवन डाटा लिखें, जो चीज़ समझ आ रही है आप लाजमी वो लिखें। एंड न्यूमेरिकल्स का हम देख लेते हैं कि आपने न्यूमेरिकल्स कौन से करने हैं बच्चों। न्यूमेरिकल्स आपने कर लेने हैं 2 लाजमी करना है, फिर आगे आपने यहाँ से कर लेंगे आप 5, 6, 7 लाजमी करने हैं, 5, 6, 7। एंड कुछ बच्चे वर आस्किंग लाइक मेरी अकेडमी में पूछे थे कि इम्पल्स आपको आपकी बुक में नहीं दिया हुआ। सो आपने क्या करना है, इम्पल्स का आपके पास फार्मूला होता है F×T। तो अगर आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपका इम्पल्स निकल आएगा। ठीक हो गया। पुरानी बुक में तो इम्पल्स वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इम्पल्स का फॉर्म आते थे, ऐसे क्वेश्चंस होते थे जिसमें आपको ना सिचुएशंस दी होती थी। अब सिचुएशन कैसे होती थी, एक बाइक राइडर है जिसने हेलमेट पहना हुआ है एंड ही फॉल्स ऑन रोड, तो उसमें इम्पल्स का क्या रोल होगा। तो उसमें टाइम और फोर्स का होता है कि जब बंदा गिरता है तो पहले हेलमेट लगता है आपके रोड पे, एंड देन वो आपके पास जो फोर्स होती है, जो टकरावपन होता है आपके सर पे बाद में आता है, बिकॉज पहले जो फोर्स होती है वो हेलमेट खुद बर्दाश्त कर लेते हैं, फिर वो टाइम ज़्यादा लगता है। तो जब टाइम ज़्यादा होता है तो फोर्स की इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो यही है, अगर आपके पास भी आ सकते हैं क्योंकि फेडरल बोर्ड है, SLO बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसीलिए ऑन द सेफ साइड आपको मैंने ये बता दिया। चैप्टर 4 में आ जाएँ, सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन में। इधर आपके पास एग्जांपल नंबर 4.3 आप लोगों ने लाजमी करनी है, अच्छी तरह करनी है। 4.1 और 4.2 छोड़ने हैं। अब ये बैंकिंग ऑफ रोड, अगर आपको पता है बेंडिंग ऑफ रोड, इसे बैंकिंग ऑफ रोड भी कहते हैं, इसकी डेरिवेशन प्रूव करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और थोड़ा सा आपको इसका आइडिया भी होना चाहिए कि बैंकिंग ऑफ रोड क्यों ज़रूरी होती है। कार्स की स्किडिंग एंड वेट रोड्स पे जब स्टीप टर्न्स होते हैं, सॉरी स्टीप नहीं, शार्प टर्न्स होते हैं, तो उसमें इसका क्या रोल होता है। तो आपको इस तरह भी ये आना चाहिए। मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल बताई जा रही हूँ, अगर आप बिलीव में ये सवाल कर लेना आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। जो पहली वीडियो इसमें बहुत ही मेहनत करके प्रिसाइज क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं। 4.3 की एग्जांपल आप लोगों ने लाजमी करनी है, किसी हालत में नहीं छोड़नी है आपने ये 4.3। फिर आगे आ जाएंगे आप 4.4 पे। 4.4 आप लोगों ने लाजमी करनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि विच न्यूमेरिकल्स आर इम्पॉर्टेंट। आप लोगों ने जो नहीं छोड़ने, क्योंकि देखिए आपके पास फिजिक्स है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स तो लाजमी आने हैं, एंड न्यूमेरिकल्स तो वेरी इंपॉर्टेंट। आपका हाफ पोर्शन लाइक द थर्ड पोर्शन इज़ ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो अगर आप न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे एंड आपको जो कन्फर्म न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं तो उन्हें तो कर लें, फॉर्मूला आपको दिया जाएगा, न्यूमेरिकल कन्फर्म हम आपको बता रहे हैं, तो ईजिली योर पेपर विल बी सॉल्व्ड। 4.1, 4.5 एंड 4.7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर 3 आप कर लेंगे आपका ओवरऑल सारे न्यूमेरिकल्स का आइडिया आपको आ जाएगा। हम देख लेते हैं अब हमारे पास 5 चैप्टर में। अब ये जो वर्क एंड एनर्जी अंकल वाला है, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो इसमें आपने क्या करना है, आपके पास जो इम्पॉर्टेंट है बच्चों वो है आपके पास यहाँ से 5.2 आपने कर लेनी है। 5.2 आपका ओवरऑल पूरा चैप्टर ही कवर कर लेगा। ठीक हो गया। एंड देन आप जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ देखेंगे ना बच्चों, तो आपने क्या करना है, कौन से करने हैं, तो आपने बस 2 करने हैं, ज़्यादा नहीं करने, 5.2 एंड 5.3। तो अगर आप ये 3 इस चैप्टर से कर लेंगे आपका ओवरऑल सारा चैप्टर हो जाएगा। इट्स द कंसेप्चुअल, द मोस्ट कंसेप्चुअल, जिसमें कंसेप्ट घुसा हुआ है वो वाली ये सवाल है। अच्छी